किया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। यूपी को दिया बड़ा तोहफा, कहा भारत बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र। विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने आज पटना पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, कुमाऊं और गढ़वाल में मूसलाधार बारिश से तबाही, अब तक 47 लोगों की गई जान। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया और ये यूपी का तीसरा ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विदेशी डेलीगेशन भी मौजूद रहा। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के बाद पीएम मोदी बौद्ध भिक्षुकों से भी मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से मंगलवार को 42 लोगों की मौत हो गई और कई मकान ढह गए। इसके साथ ही भारी बारिश में अब तक मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है कि खराब मौसम के बीच कई घंटों के संघर्ष के बाद मंगलवार देर शाम नैनीताल से संपर्क बहाल कर दिया गया है और कुमाऊं क्षेत्र में 42 और लोगों की मौत के साथ आपदा के कारण मरने वालों की संख्या 47 हो गई है, क्योंकि 5 लोगों की मौत सोमवार को हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां आज राष्ट्रपति के स्वागत में तेजस्वी एयरपोर्ट पर होंगे मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव शताब्दी समारोह में नहीं होंगे शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे तेजस्वी और स्वागत के बाद कुशेश्वर स्थान के लिए होंगे रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आने वाले हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे और राष्ट्रपति का स्वागत करने वाले हैं। दरअसल शताब्दी समारोह में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्वागत करने के लिए वो एयरपोर्ट पर मौजूद जरूर रहेंगे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करना है, इसी के लिए वो आज निकल रहे हैं और स्वागत के बाद वो कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष,
तेजस्वी यादव राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तो मौजूद रहेंगे, लेकिन शताब्दी समारोह में मौजूद नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ राष्ट्रपति आ रहे हैं, 2 दिनों 3 दिवस का दौरा होगा बिहार लेकर। पूरे बिहार में यूँ कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चौबंद कर दी गई है। इसके क्रम में कल समारोह होने वाला है। तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष इस बार मौजूद नहीं रहे। पहले भी जब वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो आपत्ति हुई थी कि जिस पर लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष और संगठन के शताब्दी समारोह की तैयारी कर सकते, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है। वो राज्यसभा सांसद है, वो विधानसभा उनकी आपत्ति की 10 मिनट का भाषण देने की अनुमति मिली है। वही नेता विरोधी दल को 3 मिनट की क्यों, ये कई सारी बातें थी जिसको लेकर अब फाइनल हो गया है कि तेजस्वी यादव शेषों का स्थान निकल जाएंगे कुछ ही देरों में। जब राष्ट्रपति महामहिम का आगमन हो जाएगा उसके बाद वो खुशी से स्थान चले जाएंगे और 3 दिनों का दौरा रहेगा। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बता दें आपको कि वो जिस तरीके से कार्यक्रम है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। कुशेश्वर स्थान के लिए वो रवाना हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रचार के लिए, प्रसार के लिए तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना होंगे। चलिए अब बात करते हैं गांव की सरकार की, यानी कि पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है और सुबह से ही लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड में चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। और पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के 7 पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा और जिसके लिए जिला प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था भी कर ली है। बावजूद इसके मध्य विद्यालय दुल्हर के बूथ नंबर 9 और 10 पर अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर लेट से मतदान शुरू हुआ है। ग्राम पंचायत सदस्य का सीयू कंट्रोल यूनिट है ना, ऑन नहीं होने के कारण अभी तक मतदान प्रारंभ नहीं हुई है। हमारी बात हुई है, अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, बोले हम तुरंत ठीक कर देंगे, मतदान प्रारंभ हो जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आपसे जानना चाहेंगे कि चौथे चरण का मतदान जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ से जो जिला प्रशासन जो व्यवस्था की है, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव को लेकर के जो इंतजाम किए हैं वो काफी बेहतर इंतजाम किए हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम जो कही कि तकनीकी खराबियां देखने को यहाँ पर मिल रही है। कई जगहों पे ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया था, जिसके वजह करके मतदान जो है काफी विलंब से शुरू हो पाया। लेकिन जहां जहां से शिकायतें आई थी वहां पर मतदान अब शुरू है और पोलिंग हो रहा है। दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर बायोमेट्रिक वाला। बायोमेट्रिक में यहाँ पर नेटवर्क मिल रहा है, वहां पर बायोमेट्रिक हो रहा है और जहां पर नहीं है वहां पर ऑफलाइन को लेकर के बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट लेने के चक्कर में काफी विलंब से जो है वोटिंग की प्रक्रिया स्लो हो गई है, ये कहा जाए। और बाकी जगहों पे जो शिकायतें आई थी मतदान नहीं हो पाने का, ईवीएम खराब होने का, कंट्रोल यूनिट खराब होने का, ये उन सभी जगहों पे जो है मशीनों को चेंज कर दिया गया है, मतदान की प्रक्रिया फिर से शुरू। इम्तियाज, लोगों की क्या संख्या देखी जा रही है? क्या बढ़ चढ़ कर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं?
देखिए, मौसम के बावजूद, मौसम यहाँ पर जैसे कि अभी बारिश का मौसम बना हुआ है, लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, बीच में बिल्कुल। रुक करके बारिश हो रही है। उसके बाद भी वोटर जो है वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वोटरों में इसके बाद भी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मुंगेर जिले में चौथे चरण का मतदान जो है वो जारी है। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह जो है वो अभी भी बना हुआ है। वहीं भागलपुर में झमाझम भारी बारिश के बीच भी शाहकुंड प्रखंड के मतदाताओं का उल्लास देखने को बन रहा है। मतदान केंद्र पर सभी महिलाएं और पुरुष मतदान देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और आपको बता दें कि भागलपुर पंचायत चुनाव के चौथे चरण के 19 पंचायतों में विभिन्न पदों पर यानी कि 1199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, जिसमें 1,39,545 मतदाता और 246 बूथों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश भी हो रही है और इसी सिलसिले में खगड़िया में भी बारिश हो रही है। लेकिन इस बीच चौथे चरण का जो मतदान है वो काफी उत्साह के साथ डाला जा रहा है। मतदान केंद्रों पर छाता लेकर लाइन में लगे मतदाता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं गोगरी प्रखंड के बोरना पंचायत के मध्य विद्यालय में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने पहुंचकर जायजा लिया। तो भारी बारिश के बीच भी जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, छाता लेकर लाइनों में लगे हुए हैं और उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं डीटीवी भारत भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप भी केंद्रों पर जाएं, मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें और गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान करें। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजीव खगड़िया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा है, वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? जी, आपको बताएं कि खगड़िया में जो है कुल जो है गोगरी प्रखंड के कुल 13 पंचायत में चुनाव हो रहा है, जिसमें खास करके बारिश को देखा जाए तो सुबह से ही 2 दिन से जो है लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ 1-2 बूथ पे जो है देरी से वोट शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो है जिस बूथ पे चालू हुआ वोटिंग उस पे खास करके महिला में ज्यादा उत्साह और बारिश में भीग करके भी आते हैं और मतदान डाल रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी उत्साह देखा जा रहा है और लगातार चौथे चरण में जो तमाम जनता है, जो मतदाता कर्मी है, वो वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में मतदान चौथे चरण का संपन्न कराया जा रहा है। आठवें चरण के चुनाव को लेकर आगामी 21 अक्टूबर को गायघाट प्रखंड के 23 पंचायत के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। गायघाट में नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न पदों के नामांकन के लिए टेबल बनाया जा रहा है। साथ ही हेल्थ डेस्क भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो तुरंत इलाज किया जाए। तैयारियों के दृष्टिकोण से नामांकन के लिए बना रहे टेबलों का वीडियो डॉक्टर विमल कुमार और थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने जायजा लिया। 21 तारीख को हमारे यहाँ प्रखंड में जो है वो पंचायत निर्वाचन का जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसके लिए हम लोग 27 टेबल बनाए हैं नामांकन के लिए, 10 टेबल बनाए हैं हेल्प डेस्क के लिए और प्रखंड मुख्यालय स्थित विभिन्न भवन में जो है वो नामांकन का काम होगा। जैसे BIC भवन में हमारे यहाँ जो है वो मुखिया के लिए नामांकन होगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ऑफिस में पंचायत समिति के लिए नामांकन होगा, किसान भवन में वार्ड सदस्य के लिए नामांकन होगा और जिला परिषद भवन में पंच और सरपंच के लिए नामांकन। मुजफ्फरपुर
जौनपुर जिले के मुसहरी और बोचाहा प्रखंड के 46 पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है। हालांकि लगातार बारिश के बावजूद भी मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर वरीय अधिकारी जो हैं वो दलबल के साथ क्षेत्र का जायजा भी ले रहे हैं। कई जगह जहां टेंट लगाकर बूथ बनाया गया है और मतदान वहां पर किया जा रहा है, वहीं कुछ बूथों पर थोड़ी देर से मतदान शुरू हुआ है और महिला और पुरुष मतदाताओं में चुनाव को लेकर अलग तरह की उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कई स्तर पर जो है कड़ाई चल रही है। प्रत्येक बूथ पे फोर्स है, हमारे कई पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर है और सीनियर ऑफिसर भी रहेंगे। बिल्कुल शांति और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान राघोपुर प्रखंड में सुबह 7 बजे से ही शुरू है, लेकिन डुमरी पंचायत के अचलपुर गांव स्थित बूथ संख्या 198 पर 2 घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ है, जिसके कारण मतदाताओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मतदाताओं ने बताया है कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बावजूद भी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं। मशीने ने चालू है छे। मशीन खराब छे। हां कहे जे मशीन खराब छे, कहे जे मशीन खराब छे। बारिश भा रहल छे, 2 घंटा से लाइन में छे। हां 2 घंटा से लाइन में छे। हमरा आर का 2.5 घंटा भ गेलै, ई लोग को 2 घंटा भेलै। मशीन में खराबी आ गया था। कैसे सॉल्व किया गया? हाँ जी सॉल्व कर लिया गया। हाँ जी। कितने विलम्ब हुआ है? करीब कितना? करीब 9:30 बजे। 2.5 घंटे विलम्ब हुआ। 1 घंटा विलम्ब हो गया। 7 बजे से मतदान शुरू होना था। हाँ 9:30 बज रहे हैं। हाँ तो 2.5 घंटे हुए। हाँ। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, पंचायत चुनाव जो है वहां पर देरी से शुरू हुई है, क्या पंचायत चुनाव को लेकर जो मतदान है वो अब सुचारू ढंग से जारी है? पूजा, मैं आपको बता दूं कि 7 बजे से मतदान होना था, लेकिन राघोपुर प्रखंड के डुमरी पंचायत अचलपुर गांव बूथ संख्या 198 पे लगभग 9:30 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसके बाद मतदाताओं की परेशानी बढ़ गई। जब हमने मतदाताओं से बात किया तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि ये पंचायत चुनाव जो महापर्व है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसके बावजूद मशीन खराब होने की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 2 घंटे विलंब से यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन फिर भी जो तमाम लोग हैं उनमें उत्साह की कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग भी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बता दें आपको कि सुबह से ही भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती भी की गई है। गुरुआ प्रखंड में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्र में 32 सेक्टर और कोच प्रखंड में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्र में 36 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोच प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी ने इस प्रखंड में 18 पंचायत हैं, जहां आपको बता दें कि मतदान लगातार जारी है। वोट देना है मुखिया का, जो प्रत्याशी अच्छा काम करे गांव पंचायत क्षेत्र का, सोच समझ उसी को वोट देना है। और वोट में कोई तरफ से तकलीफ नहीं है, शांतिपूर्ण है, सुरक्षा बल है, लाइन लगा हुआ है। 135 उत्क्रमित मध्य विद्यालय उतरेन मध्य भाग। कितना टोटल यहाँ पे कितना मतदाता? 730 है। कितने महिला कितने पुरुष? उसमें से 360 महिला हैं और 370 पुरुष हैं। कितना
अभी 50 कुल मतदान पोल हो गया है, उसमें 21 महिला है। 135 है बूथ है, उत्तरायण है, बूथ नंबर 135 है। कितने बजे से वोटिंग चालू है? ये 7 बजे से वोटिंग चालू हो गया है। किस तरह का वोटिंग कराया जाएगा? सही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां कदमकुआं थाना क्षेत्र के काजीपुर में भीषण आग लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, घर की छत पर बने मोबाइल टावर में भीषण आग लगी है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और 4 मंजिला मकान को खाली करा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से सामने आ रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी है और आग जिस तरीके से लगी है उस पूरे मकान को खाली करा दिया गया है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि जो सभी लोग हैं उन्हें घर से बाहर निकाल लिया गया है और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त आग लगी थी और क्या कुछ स्थिति थी वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो ये पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 मंजिला मकान जो है उस पर आग लग गई, जिसके बाद से उसको खाली कराया गया। कदमकुआं थाना क्षेत्र के काजीपुर में भीषण आग लगी, जिसके बाद से मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और बता दें आपको कि घर की छत पर बने मोबाइल टावर पर यह भीषण आग लगी, जिसके बाद से दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एक तरफ सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सीतामढ़ी शहर के पूजा समिति ने शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा को संपन्न किया, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने देव पूजा समिति पर केस कर जनता बनाम प्रशासन लड़ाई की तैयारियों को अंजाम दिया है। वहीं शहर स्थित भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष जय किशोर शाह के नेतृत्व में भाजपा कार्यपालक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के समीप दवा गोदाम में सैकड़ों कार्टन दवा की चोरी हो गई और चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पूरी घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद से आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तमाम आरोपियों की खोज में जुट गई है। बीती रात सहरसा पुलिस केंद्र पर कार्यरत ललित कुमार झा एएसआई के 23 वर्षीय बेटे रोहित कुमार ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। हालांकि खुदकुशी के कारण का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय छात्र रोहित कुमार बीसीए की पढ़ाई करता था और खुदकुशी की इस घटना के बाद सदर थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आगरा में चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर थाना के गोदाम से 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इसी मामले में आरोपी को कस्टडी में लिया गया था और पूछताछ के दौरान हुई सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद थाना जगदीशपुर छावनी में तब्दील हो गया। 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग ले आके थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत
पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेड घोषित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।